अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी आप सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़े से क्यों अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही है, क्या चक्कर है। तो ये जी चक्कर ये है कि आज थी फ्रेंड की बर्थडे, तो उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा पापा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसके पापा ने उसकी फरमाइश पूरी करते हुए उसको पिज़्ज़ा मंगा के दिया। तो दोनों भाई बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा खा रहे थे। प्लस साथ साथ हमने मूवी भी इंजॉय की और ऐसे ही हम जो है वो सो गए। फिर हम अगली सुबह उठे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पराठे अंडे, क्योंकि आज हमारा कुछ हेल्दी खाने को दिल कर रहा था। अनहेल्दी वैसे तो पराठा अनहेल्दी है, लेकिन चलेगा, हमें खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो आज मैंने कहा चलो अंडा पराठा बनाते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे फटोफट से पराठे भी बना लिए, अंडा भी बना लिया और चाय भी बना ली। चाय के बिना तो सुबह का आगाज़ बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो ये जी है जी, अंडा हमेशा डालती हूँ मैं इसको, तो बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा जब इसको मैं प्लेट में डालती हूँ तो ये अंडा मुझसे टूट जाता है। तो इसका कोई ट्रिक पता नहीं, अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। तो जी मैं अपने लिए फटाफट से मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय डाली, क्योंकि चाय का अपना ही मज़ा होता है, इसके बिना हमारी सुबह अधूरी है और बंदा फ्रेश ही नहीं होता जब तक उसको चाय ना मिले। खैर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। आज मेरे बहुत सारे काम थे, मेरा बहुत टारगेट था कि मैंने जो है वो केक भी बनाना था और फिर अपने बेटे की फरमाइश पे थोड़ा सा जो है वो डेकोरेट भी करना था। है हमने इतना ज़्यादा कोई भी बुलाए नहीं हुए थे, किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, लेकिन उसकी दादू और चाचू ने आना था। तो हमने कहा चलो छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। चलें जी, हम केक बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने जो है वो 5 एग्स जो हैं वो मैंने डाल दिए और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह बीट किया। अगर आपको फ्लफ़ी केक चाहिए तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। सही जिस वक्त इसके ऊपर सही झाग आ जाए, मतलब कि सही फ्लफ़ी हो जाए, उसके बाद आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन मुझे फ्लफ़ी नहीं चाहिए था, मुझे थिक चाहिए था, तो मैंने इसको जो है वो ज़्यादा बीट नहीं किया। इसमें मैंने अच्छे तरीके से बीट करने के बाद इसमें मैंने शुगर ऐड करना शुरू कर दी। 3 कप मैंने इसमें शुगर लिए हैं और इसको बहुत अच्छे से मैंने जो है वो उसको बीट कर दिया है शुगर डालने के बाद। अगर आपको फ्लफ़ी चाहिए हो तो आप इसी तरह इसको बीट काफ़ी 5 से 6 मिनट इसको बीट करेंगे, तो उसके बाद ये बिल्कुल फ्लफ़ी टेक्सचर सा बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। मैंने इसमें 2 टीस्पून डालें। आप उसके मुताबिक जितना आपने बनाना है उसके मुताबिक नहीं, इसके कम और ज़्यादा इसकी जो है वो रेसिपी में आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ा केक बनाना था तो इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। इसमें मैंने 2 कप ऑयल डाला है। इसमें मैंने 2 कप जो है वो दूध डाला है। बाद में मुझे थोड़ा सा और दूध डालने की ज़रूरत पड़ गई थी। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। जितनी अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है वो केक बनेगा। और आपने मिक्स करना है एक ही साइड पे, आपने इसको घुमा के राइट लेफ़्ट करके नहीं मिक्स करना है, एक ही तरफ करना है। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया। 2 टीस्पून मुझे इसमें बेकिंग पाउडर डालना पड़ा। इसके बाद हमने इसमें मैदा डाला। आप मैदे को जो है वो अच्छे तरीके से छान के, किसी छन्नी से छान के ही डालना। फिर मैंने मिक्सर से इसको मिक्स कर दिया और इससे बहुत अच्छा मिक्स होता है। और एक ही तरफ, जिस तरफ मैंने घुमा के इसको जो है वो बीटर से चलाया, तो उसी तरफ मैंने घुमा के इससे भी इसको मिक्स किया, मिक्सर से भी इसको इसी तरफ से मिक्स किया। आपने जो है ना राइट लेफ़्ट करके इसको मिक्स नहीं करना है, इस तरह केक बिल्कुल आपका अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है वो कुछ ये आपको इस तरह दिखाई देगा। यार एक दफ़ा पता चल जाए ना कि ये रेसिपी ऐसे बनती है, तो मेरे ख्याल से केक बनाना कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। हाँ, उसके ऊपर टॉपिंग करना, उसकी क्रीम को सेट करना, ये यार बहुत बड़ा टास्क है जो अभी तक मुझसे अच्छे तरीके से नहीं होता। इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 पैन लिए
और उनको अच्छी तरह ऑयल से मैंने ग्रीस कर दिया और उसके बाद उसमें बटर पेपर जो है वो उसमें लगा दिया। उसके बाद हमने बैटर सारा हमने डाल दिया। आप जो है किसी भी कप से मेजरमेंट करके उसके बाद डालिएगा। अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है तो उसके बाद आप ऐसे ही डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला। सारा बैटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा आप टैप टैप कर लीजिएगा ताकि इसमें जितने भी बबल्स हैं वो बबल्स सारे जो हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाएं। उसके बाद मैंने 2 पैन ले लिए, 2 पतीले ले लिए। उसमें मैंने जो है वो हीट अप कर लिया था। 10 मिनट के लिए उनको मैंने हीट अप कर लिया और उसके बाद मैंने उनमें रख के 40 मिनट्स मैंने उनको दिए और उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने, मेरा केक बन के रेडी हो गया। बेसिकली मैंने ये 2 स्टेप केक बनाना था तो इसलिए मैंने 2 पैन में डिफरेंट साइज़ का मैंने केक बेक कर लिया। अब मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, खुद में चली गई। बच्चे मेरे इतने एक्साइटेड हो रहे थे और हस्बैंड मेरे वेट कर रहे थे। फिर हम चले गए और हम दोनों ने मिलके उसकी डेकोरेशन की तैयारी की। ये जी मैं बना रही हूँ व्हिप क्रीम और इसके लिए जो है वो मुझे रूम में AC भी चलाना पड़ा और फिर भी मेरी व्हिप क्रीम अच्छे से बन नहीं रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था और इसके नीचे मैंने आइस भी रखी थी, लेकिन फाइनली एंड में जाके मेरी व्हिप क्रीम अच्छे से बन गई। लेकिन बैड लक के मैं इसको आपको शो नहीं करा सकी इसको लगाते हुए क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। स्पंज मैंने कट करने के बाद उसको चॉकलेट सिरप से मैंने इसको सोक कर लिया था। स्पंज को अच्छे तरीके से सोक करने के बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर व्हिप क्रीम अप्लाई करके इसको मैंने डिज़ाइन कर लिया था। इतनी देर में, जितनी देर में केक बना के मैं फ़ारिग हुई, फिर उसके बाद हमने डेकोरेशन करनी शुरू की और वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। और ये जी फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखा पाई हूँ क्योंकि नया सिस्टम में नया ब्लॉग बनाना शुरू किया तो मुझे अभी तक अंडरस्टैंड नहीं हो सका कि मोबाइल की चार्जिंग किस टाइम के लिए, कितनी देर के लिए चाहिए होती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया, वो ये सारी लुक देख के बहुत एक्साइटेड हुआ और उनको बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया और उनका इंजॉयमेंट देख के मेरी भी थकान बहुत दूर हो गई। माँ तो हमेशा अपने बच्चों को देख के खुशी होती है। और केक का कुछ फाइनल लुक आपको मैं शो करवा देती हूँ। कुछ फाइनल लुक केक का यूँ था और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी एफर्ट बहुत अच्छी थी। स्पंज में बहुत अच्छे से बना लेती हूँ लेकिन मुझसे डेकोरेशन बहुत अच्छे से नहीं होती है। खैर मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत मज़ा आया और उन्होंने बड़े मज़े से इस केक को काटा और केक का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। खैर पार्टी वार्टी हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर ली। बच्चे बड़े खुश थे अपनी दादों के साथ और चाचू और चाची आई हुई थी और उनके साथ मिलके हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हमने जो खाना लगा दिया और हमने खाना ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं खाना बनाती, और बनाती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती। हमने खाना शाना खाया, गपशप की और उसके बाद उठ के हम जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए और फिर हमारा जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो जब हमने कहा चलो थोड़ा सा फैसल मस्जिद भी घूमाते हैं। हर फैसल मस्जिद में गए, वहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुए बच्चे और इनकी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी रही। छोटी छोटी खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं ये छोटे छोटे लोगों से पूछें। बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी जगह पे जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो हम जैसे हैं उनके लिए ये घर में ही छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट करना बहुत जो है वो उनके लिए अहमियत रखता है। और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और उनके साथ जो है वो सेलिब्रेट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी ज़िंदगी यूँ ही गुजारते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है जिसमें हम छोटी छोटी खुशियों के साथ रहते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।